अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम सलाम, कैसे हैं भाई, ठीक हैं आप? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अलैकुम अल्लाह का फजल अस्सलाम है, वरहमत अल्लाह है। अल्लाह का एहसान, माशाल्लाह बहुत माशाल्लाह। दिन हुक्म के बाद सुनाएं जनाब। मुलाकात हुई है, बहुत अरसे के बहुत बाद। दिनों के बाद मुलाकात है, अल्लाह आपको सलामती अरे दे मेरे ठीक भाई। ठाक है, बहुत ठीक ठाक है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक अल्लाह है। आपको इज्जत। अच्छा, थैंक यू सर, आप ठीक हैं हाँ, इंशाल्लाह? एक जरूरी महज अल्लाह का फजल, इमाम शुक्र अलैहिस्सलाम है का अल्लाह का, फजल। अल्हम्दुलिल्लाह। ये जरूरी मसला था हसन भाई। जी सर। एक हमारा दोस्त एक है, दोस्त हम्म, एक है, वो उमरी मजहब से ताल्लुक रखता है। उसने अपनी बीबी हम्म। को 3 तलाक बोल दिया, 1 साल हो गया बोल के। अब फिर भी रुजू करना चाहता है वो। क्या उसका मसला, क्या करेंगे? तो अगर उसका कोई शाहिद नहीं है तो तलाक नहीं हुई ना। अगर कोई शाहिद नहीं, कोई नहीं है, शायद याद है शायद वो, कोई नहीं, शायद कोई नहीं, शायद हाँ तलाक ही नहीं शायद है, नहीं, उसकी एक बीवी औरत है। शायद और है रुजू बस। की क्या, एक हाँ औरत रुजू की शायद जरूरत है। ही नहीं है। रुजू की तलाक ही नहीं हुई, हाँ तलाक उसकी बीवी है, अपनी बीवी के पास चला जाए। जी जी। अब 1 साल के बाद रुजू और कर शिया सकता बन है जाए, वो। और शिया बन जाए भाई, और शिया बन जाए, वो मजहब छोड़ दे। जी नहीं, सर। बना दिया, मैं माशाल्लाह बना माशाल्लाह दिया मैंने उसको। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी अलविदा बात। इस्लाम का मजहब कबूल कर लिया, उसको बना दिया, मैं कलमा पढ़ा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह और जी। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी बात। हाँ, और एक बात जरूरी है, और एक बात रही। जी तुमने वो इसे शुमाइल नबी को मुनाजरा का चैलेंज दिया था ना आपने। जी सर। हाँ, उसके बाद वो शुमाइल नबी के मुनाजरा का चैलेंज के लेकर वो अब्दुल लतीफ साहब ने आपको मुनाजरा का चैलेंज दिया है, दिसंबर 31 तारीख को। नहीं तो वो देखें, वो पता है ना, वो खुद मफरूर है। अब्दुल लतीफ साहब खुद मफरूर है, वहाँ वो यहाँ पर वो वादा कर आपको चुके हैं। मुल्हिद कहता है ना वो। आपको मुल्हिद वो तो कहता है ना कहेगा वो। ना, वो तो कहेगा ना, उसने पहले उसके साथ हाँ तय हुआ था, उसने कहा था कि अहले बैत अलैहिस्सलाम शियों के मजहब में काफिर हैं। तो उस मसले पे हमने जी मुनाज़रा जब किया था, तो हमने दलील देना शुरू किया कि आपके मजहब में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ईमान साबित नहीं है। तो उसने कहा कि जी मैं वादा करता हूँ, इसके लिए अगले हफ्ते मैं, ये सवाल आप ना करें, मैं अगले हफ्ते आपसे इसी मौजू पे मुनाज़रा जी करूंगा। मैंने उस वक्त कहा था कि ये शख्स जी भागेगा, आएगा नहीं। तो तारिक साहब जो मॉडरेटर थे, उन्होंने कहा था कि जी हाँ बिल्कुल, नहीं नहीं, हम इसको लाएंगे, ये आ जाएगा। उस वक्त से ये भागा हुआ। तो अब्दुल लतीफ, ये तो एक फरारी आदमी है, हम उसके मुंतजर हैं, जब भी तशरीफ लाए जिस ये मसले पर। अभी तीन हाँ अब सुन लेना, वो तो अवाम को धोखा देने के आपने लिए वो ना। दिसंबर को दिया था ना वो। अब जी, सुन लेना आप, क्लिपिंग कैसे अवाम को बनाता है धोखा ना, दही के बार लिए बार ना, क्लिपिंग बनाता है। जिस मसले पर हमारा उनके साथ पहले से तय हो चुका है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ईमान ही अपने मजहब में साबित करेगा। ठीक है ना। अगर इनके मजहब में जी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी बेहुरमती की गई है कि उनको काफिर ठहराया गया है, तो इनका मजहब कुफर है। पहले इस पे मुनाजरा होगा, फिर तौहीद पे मुनाजरा होगा। ठीक है ना। पहले ये आ जाए जिस मसले, क्यों भाई, तो अब ऑपरेटर साहब, सही कह रहा हूँ, एक मिनट में ऑपरेटर की आवाज खोल दूं। ऑपरेटर सो रहा है, पता नहीं जाग रहा है। ऑपरेटर साहब बात करो। अस्सलाम वालेकुम। आप वालेकुम जी सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम सलाम। वालेकुम। आप तो अस्सलाम वालेकुम किबला। वालेकुम नज़ीर भाई ज़रा अर्ज सुने, वो ये जी कि पिछला तकरीबन पूरा साल सफदर साहब जी। थे, यहाँ तक कि हाँ कल भी उनको पैगामात भेजे गए। मैंने कम से कम 4-5 जी बंदा उनके पीछे लगाया है कि जी भाई आप इनको राजी करें, और अगर ये पुरानी कमिटमेंट छोड़ भी देना, सफदर साहब अगर उस पर राजी नहीं भी हैं, तो भाई बैठ के तय करते हैं, कोई बात करते हैं, अल्लाह यारी के सामने बैठो और भाई कोई फ्रेश बात करो। ठीक है ना। अगर देखें, जो 2 मुनाजरा तय हुए थे, उसने अपने मतलब का मुनाजरा तो कर लिया, और फिर हमारा वक्त आया तो उन्होंने आगे। हाँ जी जी। जब अलयारी साहब के प्रोग्राम का टाइम आया तो उसने कहा एक काम करो, सारे हवाला जात वगैरह मुझे पहले से भेज दो। मतलब मुनाजरे से पहले अल्लाह यारी साहब और सुने, बीच में ना बोले ना, अल्लाह यारी साहब सारा जो मौजू के मुआफिक जितने भी सवालात उससे लाइव करने हैं, अल्लाह यारी साहब ने कह रहे हैं मुझे पहले से भेजो, मैं पहले से तैयारी करूंगा। कह रहे पेपर लीक कर दो पहले से। ठीक है ना। हाँ नकल दे दो हमने पहले। बड़ा समझाया और पूरा साल समझाते रहे। ठीक है ना। अब ये कोई बड़ी अफसोस की बात है, तो स्कूल के बच्चे भी ये डिमांड नहीं करते ना अपने प्रोफेसर से कि भाई सब कुछ लीक करा दो टीचर से। ठीक है ना। तो हम अभी भी जारी हैं, 4-5 बंदा उनके पीछे लगा हुआ है। ठीक है ना। अल्लाह चाहेगा, वैसे उनकी लगता नहीं है कि वो मुनाजरा करेंगे। मैंने फ्रेश बात की, मेरे पास कोई कमिटमेंट नहीं है अल्लाह यारी साहब की कि ये अपनी पुरानी कमिटमेंट छोड़ रहे हैं, लेकिन मैंने अपनी तरफ से बात की कि आओ बैठो, बात तो करें ना, बैठ के बात करते हैं। ठीक है ना। अब्दुल लतीफ सफदर साहब, बैठते हैं, बात करते हैं, हो सकता है कोई हम नतीजा निकाल लें कि आने वाले मुनाजरा जो है किस मौजू पे हो। उस पे भी राजी नहीं है वो। ठीक है ना।
وہ کہتے ہیں جی آپ ہماری اسٹریم پہ آئیں اور ہمارے مطلب کا آگے مناظرہ کریں. مجھے نہیں پتا ان کی اسٹریم پہ کتنے مناظرات ہوتے ہیں. انہوں نے تو ہماری نقل میں شروع کیا نا ایک کام کہ جی بھائی وہ اسٹریم پہ بیٹھ جاتے ہیں, اپنے لوگوں کو بٹھاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کرتے ہیں وہ لوگ آپس میں. تو کوئی یہ دیکھتا بھی نہیں اس کا ٹھیک ہے جی, اس اللہ کے یار. اسٹریم کو کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے. تھینک یو سر, تھینک یو, جزاک خیر, اللہ آپ کو جزاک خیر. اوکے نذیر بھائی سمجھ آئی؟ جی ایک لائن, جی ایک لائن انشاءاللہ, ایک لائن آپ کو سنا دوں, ایک دو سنا لائن دیں, آپ کو سنا دوں جی انشاءاللہ. سنا مولا دیں, علیہ سنا السلام دیں. کی ولادت کی خوشی میں. جی جی جی. بغض حیدر میں جتنی بھی گزری, بغض حیدر میں جتنی بھی گزری, اس ساری کی ساری عمر پہ لعنت, لعنت پاک بطن کے دشمن کی بے شمار. موت حیات مدنی قبر صاحب پہ ٹھیک سے لعنت. بیٹھے, ٹھیک سے بیٹھے, انسان بنے, بولے نا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ابھی سلامت رک جاؤ, رہیں. ٹھیک. تھینک یو سر, اللہ آپ کو جزائے خیر.